हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एमके विद्यालय। आप सभी लोगों के भारी डिमांड पे हम आ चुके हैं क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर। ठीक, हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 10th की। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए। हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी बोल रहे थे कि सर क्लास 10th के लिए कुछ कीजिए। क्लास 10th के लिए हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे बच्चों कुछ दिनों के बाद हम पूरी विज्ञान पढ़ाएंगे। क्लास 10th का पूरा विज्ञान, विज्ञान वाला जो साइंस वाला आता है ना, जो साइंस वाला पोर्शन आता है, पूरा साइंस वाला पोर्शन हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ाएंगे हम आपको? बायोलॉजी। ठीक, इस बायोलॉजी में देखते हैं क्लास 10th में, कक्षा 10 यानी क्लास 10th। इस क्लास 10th में कितने चैप्टर हैं सर? क्लास 10th में कितने चैप्टर हैं? कौन कौन सा चैप्टर सर पहले पढ़ना है, कौन बाद में पढ़ना है? किस तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे कि बिल्कुल आसानी से कवर कर लेंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। देखना, अगर पहले चैप्टर की हम लोग बात करें, सबसे पहले आता है क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है क्या आप लोगों का? जैव प्रक्रम। इसी फर्स्ट चैप्टर में 3 चैप्टर और जुड़ जाते हैं बच्चा। देखो कौन कौन से। इसमें पहला चैप्टर आता है आप लोगों का पोषण। पोषण फर्स्ट पार्ट आता है क्या? पोषण। उसके बाद इसी में आता है क्या? परिवहन। परिवहन। फिर इसी में आ जाता है नेक्स्ट पार्ट क्या? उत्सर्जन, नहीं श्वसन। पहले आता है क्या? श्वसन। उसके बाद फोर्थ वाला आएगा क्या? उत्सर्जन। उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं। पहला में आ गया जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सर क्या क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है हम लोगों को, फिर परिवहन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। ये 4 टॉपिक क्या चैप्टर मान लेते हैं हम, ये 4 चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं। सर इसके आगे पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। उसमें आता है नेक्स्ट चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय। समन्वय ये हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आता है। इसमें एक और चैप्टर आपका आता है क्या? जनन। जनन। एक और चैप्टर इसमें आता है क्या? जेनेटिक्स वाला पार्ट आता है जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता। 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 तो बच्चा हम लोग को इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, इन सारे चैप्टर को पढ़ जाएंगे। ठीक, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद परिवहन, तो इसके बाद पढ़ते हैं, उल्टा लिख दिए हैं। पहले श्वसन पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद परिवहन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किस पाएंगे? नियंत्रण एवं समन्वय पाएंगे। उसके बाद जनन पाएंगे। उसके बाद अनुवांशिकता पाएंगे। ठीक, अगर हम इसमें क्लास 10th में अगर हम साइंस की बात करें, तो ये साइंस, इसमें अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में इसमें 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन सा? एक आता है आप लोगों का फिजिक्स। फिजिक्स। एक आप लोग का आता है क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। एक आता है आप लोगों का क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी। अगर बोर्ड में नंबर की बात करें ना बेटा, देखो इसमें आता है आपका 26 नंबर मिलता है। इसमें आपको 26 नंबर मिलता है। इसमें आपको कितना नंबर मिलता है? 27 नंबर मिलता है। इसमें आपको कितना नंबर मिलता है? 27 नंबर। फिर याद रखना बालक, ये बायोलॉजी कम वेटेज नहीं रखता है, 27 नंबर वेटेज रखता है। आपका पास करा देगा अगर आप ढंग से पढ़े तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइएगा मेरे साथ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं आएगी। ठीक, हम
बायोलॉजी पढ़ाएंगे क्लास 10th का। क्या क्या पढ़ाएंगे सर? कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे सर? तो जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या सर? पोषण। पोषण के बाद श्वसन। श्वसन के बाद सर परिवहन। परिवहन के बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन के बाद नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद जनन। उसके बाद आनुवंशिकता। ठीक, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग बायोलॉजी के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं। डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, फर्स्ट नंबर पे ये पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर पे ये पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे ये पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट जो है थर्ड नंबर पे ये वाला, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम पूरा खत्म हो चुका होगा। उसके बाद चलेंगे किस पे? नियंत्रण एवं समन्वय पे। उसके बाद चलेंगे किस पे? जनन पे। उसके बाद फिर चलेंगे आनुवंशिकता पे। ठीक है, इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्या बेसिक चैप्टर में। ठीक है, तो दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक से। क्लास 10th की बायोलॉजी एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। सबके माइंड में सर यही क्वेश्चन होता है, क्या बायोलॉजी क्या है? क्या है? क्या है सर? पढ़ने तो जा रहे हैं, बट है क्या बायोलॉजी? इसकी खोज किसने करी थी? कब खोज हुई थी? इसकी बायोलॉजी शब्द किसने दे दिया सर? ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो, ऐसे तो हम ये जो बेसिक चैप्टर है वो तो हम क्लास 12th के लिए दे ही दिए हैं। यूट्यूब पे जाकर देखना, क्लास 12th का बेसिक क्लास, उसमें यही वाला सब है जो अभी पढ़ाएंगे ना, वही क्लास 12th में भी है। बेसिक सबका क्लियर ही होता है, मतलब सबका एक ही होता है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है इसका मतलब थोड़ी बदल जाएगा जी, वही रहेगा ना। देखो, बायोलॉजी क्या है इसका मतलब, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द। ग्रीक भाषा का शब्द है, शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात है, सर इसकी खोज किसने करी थी? खोज, इसकी खोज या फिर जनक बोल सकते हैं। इसके जनक कौन है? जनक कौन है सर? इसके जनक है अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु सर, ध्यान रखना। इसके जनक कौन है? अरस्तु। इंग्लिश में बात करें तो एरिस्टोटल। ठीक है सर, खोज हो गया। किस ईस्वी में सर इसकी खोज हुई थी? 1802। सर इसका नाम बायोलॉजी किसने रखा? नाम की अगर बात करें सर, इसका बायोलॉजी नाम किसने रखा? तो नाम रखने वाले जो दो वैज्ञानिक थे, कौन? लैमार्क, लैमार्क एवं ट्रीविरेनस। ट्रीविरेनस, कोई दिक्कत? नाम किसने रखा? लैमार्क एवं ट्रीविरेनस। सर बायोलॉजी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का। इतना में किसी को कोई दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत? देखना, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। आ रहा है ना जी समझ में? कोनो दिक्कत है, कोनो परेशानी है तो बताना हमको, हम है ना जी यहाँ पे है, कोनो दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक, कोनो दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। कितने प्रकार का होता है ये? दो प्रकार, दो प्रकार। ठीक है, कौन कौन से सर? याद रखना, दो प्रकार कौन कौन, याद रखना। पहला है क्या? जूलॉजी। जूलॉजी सर इंग्लिश में कहाँ बता रहे हैं, हिंदी में कहाँ नहीं बता रहे हैं? हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में जानो। ठीक है, हिंदी में बता भी दे रहे हैं हम। देखो, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। हम इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग इंग्लिश मीडियम वालों से कम नहीं रहो। ठीक है, इसलिए इंग्लिश बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसको क्या बोलते हैं? बोटनी। बोटनी हिंदी में क्या बोलते हैं सर? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, विज्ञान। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है जी? नहीं, वनस्पति विज्ञान। ठीक, अगर बायोलॉजी की बात करें, ऊपर थोड़ा सा आ जा।
बायोलॉजी की बात करें तो ये दो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, बायोस ये वाला बायोस, दूसरा है क्या लोगोस, लोगोस, लोगोस। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? जीवन, जीवन या फिर सजीव, सजीव या फिर जीवित, जीवित जीव, जीवित जीव। इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ होता है क्या? अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, देखो दोस्त, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर नोट्स यहाँ पे बनाना है तो बना लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको खुद अपने हैंड रिटन नोट्स, अपना लिखा हुआ खुद का हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है सर? देखो हमारे ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं ना, उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं। सर प्रोवाइड का मतलब क्या है? इट इज क्लियर बोलते हैं ना, तो सर क्लियर का मतलब क्या है? ये सब तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन प्लीज करके मत पूछिएगा, ठीक है? जेन्युइन डाउट हो उसको पूछिएगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा? बायोलॉजी की परिभाषा की बात करें तो क्या बन जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सर जूलॉजी, इसकी भी परिभाषा बता दिए सर, इसकी भी परिभाषा बता दीजिए। इसका परिभाषा इसी में छुपा है, इसका परिभाषा भी इसी में छुपा है। जंतु मतलब जीव जंतु जो आप देख रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अगर बात करें, हम आपकी एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हम मानव की बात कर ले लो, मानव, कुत्ता, कुत्ता, भैंस, भैंस, बिल्ली, गाय, इटीसी सब ले लो, बकरी उकरी सब। ठीक, किसमें आएगा जी? जूलॉजी में। सर बोटनी में क्या कहेगा? जितने भी इसको छोड़ा करके जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसमें आएंगे? बोटनी में। तो याद रखना, अगर इसकी परिभाषा बनना हो तो क्या बनाएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करता है। ये सब जंतु है ना जी, जंतु है ना, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है जी। आया समझ में? नहीं आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना? क्यों नहीं आएगा जी? आएगा, थोड़ा सब्र तो रखो, थोड़ा सब्र रख, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, देखो, ठीक है? इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसकी खोज किसने करी थी? इसके जनक कौन है? याद रखना, इसके जनक कौन है? सो सर इसके जनक भी कौन है? अरस्तु। अरस्तु एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। अगर भूल जाओगे पाप लगेगा, बता दे रहे हैं पहले से, ठीक? वनस्पति विज्ञान। सर इनके जनक कौन है? इनके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। सर आपने फिर इंग्लिश में लिख दिया, अरे टेंशन मत लो, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है? इसका मतलब थियोफ्रेस्टस, इसको थियोफ्रेस्टस ही बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन? अरस्तु। इसके जनक कौन? थियोफ्रेस्टस। भूलना नहीं है, एक नंबर कट जाएगा, बता दे रहे हैं बेटा, एक नंबर कट जाएगा। एक नंबर लाना है, याद कर लो। इनके जनक, इनके जनक और इनके जनक। इनके जनक कौन है? अरस्तु। इनके जनक भी कौन है? अरस्तु। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है? इतना में कोई दिक्कत दिक्कत है तो बताना, फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है? यहीं पे तो है, ठीक है? अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? आपका जय पराक्रम, जय पराक्रम चैप्टर है हम लोगों का, यही स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या? जय पराक्रम। बाकी अगर इतना आपको नोट करना है तो नोट कर लो, इसको छोड़कर, इसको हटा करके नोट्स करना, ठीक है? अगर नोट बनाना है नोट बना लो, अगर नोट नहीं बनाने का मन कर रहा है, ठीक है, हम कुछ दिन बाद आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएगा। आप लिखना उस पर हाय सर, हाय सर, और उसके बाद नीचे लिखना किस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए, किस क्लास में हो, किस चैप्टर आपको नोट्स चाहिए, बता देना, हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? बाकी इतना टॉपिक याद करो। देखो ज्यादा वीडियो हम ज्यादा टाइम वाला वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते,
क्योंकि अपलोड होता नहीं है। ये मोबाइल से है तो थोड़ा-सा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वीक पड़ता है, इसके कारण हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो हम छोटा-छोटा वीडियो अभी अपलोड करेंगे। अभी तुम लोग का उम्र भी वही है ना कि तुम लोग छोटा-छोटा वीडियो ही एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर ज़्यादा बड़ा कर देंगे, छोड़कर भाग जाओगे, रील देखने लगोगे, तो रील देखना नहीं है, छोटा-छोटा वीडियो इसी को देखना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।